नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। सीएम योगी आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। सीएम जौनपुर, मिर्जापुर और वाराणसी का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री जौनपुर और मिर्जापुर में करोड़ों की सौगात देंगे। वहीं वाराणसी में सीएम योगी प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा भी लेंगे। तो जौनपुर में सीएम योगी दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज एनएचएआई की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मिर्जापुर में सीएम योगी दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे और एनएचएआई की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। दोनों जगहों पर सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और गोरखपुर में जनता दरबार भी लगेगा। सीएम योगी लगाएंगे जनता दरबार। लोगों की समस्याएं वो सुनेंगे। जनता दरबार के बाद जौनपुर रवाना हो जाएंगे। और गोरखपुर की बात कर रहे थे हम। अब रविवार को सीएम योगी ने गोरखपुर वासियों को 955 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा है कि सस्ती लोकप्रियता की विभाजनकारी राजनीति ने लोगों को विकास से वंचित कर दिया है। समाज को जाति, मजहब, क्षेत्र और भाषा के खांचों में बांटकर विकास संभव नहीं है। विकास समग्रता में होना चाहिए, क्योंकि विकास का कोई विकल्प ही नहीं होता। 7 दिसंबर को गोरखपुर के एम्स और गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाना का भी उद्घाटन किया। कोई सोचता था गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना अपना चल पाएगा, लेकिन आज चल रहा है, प्रारंभ हो गया है, ट्रायल रन पे है और बहुत शीघ्र फुल प्रोडक्शन के साथ जब आएगा तो किसानों को भरपूर मात्रा में यहां पर यह खाद उपलब्ध करवाएगा। उस सस्ती लोकप्रियता से बचना पड़ेगा। जो लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए समाज को बांटने का कार्य करते हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, वर्ग के आधार पर, यह विभाजनकारी राजनीति ही हमें पीछे धकेली थी, विकास से वंचित की थी। चुनावी सीजन में यूपी की सियासत उस समय गर्मा गई जब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एसपी नेताओं के फोन टैप कराए जा रहे हैं। सीएम योगी हर शाम को फोन की रिकॉर्डिंग खुद सुनते हैं। एसपी नेताओं के घर आईटी के छापों पर अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सरकार पर वार किया, कहा बीजेपी हार की ओर बढ़ रही है, इसी वजह से बौखलाहट में एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अखिलेश यादव ने तो यह भी दावा किया कि बीजेपी चाहे जितने हथकंडे अपना ले, लेकिन जीत समाजवादी पार्टी की निश्चित है। कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने भी अखिलेश यादव के आरोपों का समर्थन किया और कहा कि मोदी सरकार पिछले 7 साल से विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। विपक्षी नेताओं के फोन टैप कराना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अपनी एजेंसियों को ऐसे ही इस्तेमाल करती है, जहां भी जब भी चुनाव आता है किसी न किसी को प्रताड़ित करते हैं। आपको लगता है अखिलेश यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, डिटेल्स मुझे नहीं मालूम उनके केस के, लेकिन ये मुझे जरूर मालूम है कि जो केंद्र की सरकार है वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ये मुझे अच्छी तरह से मालूम। ठीक है, शुक्रिया। क्योंकि मेरे अपने केस में किया है उन्होंने कितनी बार कि सरकार का कर्तव्य क्या होता है, विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शाहजहांपुर में रैली यूपी की सबसे अगर लंबे एक्सप्रेसवे के लिए जितनी चर्चा में है, उतनी ही चर्चा में मोदी को इस कार्यक्रम में भेंट की गई स्पेशल शॉल जो है उसकी भी चर्चा है। प्रधानमंत्री के गले में पड़ी ये डिजाइनर शॉल बेहद खास है। स्थानीय हस्तशिल्पकारों ने
30 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। तोहफे के रूप में स्थानीय उत्पाद देकर मौके को यादगार बनाने के लिए स्थानीय हस्तशिल्पकारों ने इसे तैयार किया। शॉल पर आजादी का अमृत महोत्सव रेशम के धागे से उकेरा गया। शाहजहांपुर के जरी जरदोजी का काम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चुना गया है। शॉल में स्थानीय जरी जरदोजी के काम को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया। चारों तरफ किनारों को तिरंगे रंग के धागों से सजाया गया। जरी जरदोजी का वर्क जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चुना गया है और यहाँ की महिलाएं और यहाँ बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारे लोग गांव में और शहरों में अपने घरों में और छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में इस कार्य को करते हैं। तो जब भी कोई वीआईपी आता है या महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है तो हम वो स्मृति चिन्ह उसको देना चाहते हैं जो हमारा स्थानीय हो, अब इसके माध्यम से यहाँ के लोगों की इसको पहचान भी मिलती है इस कार्य को। तो जरी जरदोजी के इस कार्य को एक तरीके से पहचान मिली इसके माध्यम से, तो इसलिए यहीं के कार्य स्थानीय कारीगरों के माध्यम से उसे बनवाया जाता है। सीएम योगी ने शाहजहांपुर के मंच पर पीएम मोदी को एक खास शॉल भेंट की। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास कार्यक्रम में पूरे समय पीएम मोदी ये शॉल ओढ़े रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव में 75वां वर्ष है, उसके सेलिब्रेशन का ईयर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने शॉल को तोहफे के रूप में पाकर जिस तरह से खुशी प्रकट की, वो शॉल बनाने वाले हस्तशिल्पकारों के लिए बड़ा सम्मान है। न्यूज़ 18 के लिए शाहजहांपुर से दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने माफियाओं को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। नकवी ने कहा, आज योगी राज में बलवाइयों, बेईमानों और बाहुबलियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बलवाइयों, बेईमानों और बाहुबलियों की जो बंदी हुई है उसे 3B ब्रदरहुड बौखलाया हुआ है, क्योंकि इनके शासनकाल में ये 3B सिकंदर थे और आज योगी की सरकार में अंदर हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है कि जो बलवाई थे, बेईमान थे और बाहुबली थे, तो बलवाइयों, बेईमानों और बाहुबलियों की जो बंदी हुई है उससे जो 3B ब्रदरहुड है उससे बौखलाया हुआ है। और ये जो B ब्रदरहुड है, जो बलवाई जिसमें शामिल हैं, जिसमें कि बाहुबली शामिल हैं, जिसमें बेईमान शामिल हैं, तो उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि इनके शासनकाल में ये 3B जो था वो सिकंदर था। आज योगी जी के समय में वो अंदर है। फतेहपुर से खबर आ रही है, स्कूली बच्चों को भी अब राजनीतिक मुद्दों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देश का भविष्य कहे जाने वाले जिन बच्चों के हाथों में कलम किताब होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथों में स्कूल प्रबंधन ने कांग्रेस पार्टी का प्रचार जो सामग्री है वो थमा दी और उनसे राजनीतिक नारे लगवाए, यह आरोप है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्कूली बच्चों के हाथों में कांग्रेस पार्टी की प्रचार सामग्री नजर आ रही है। छात्राएं जो हैं वो लड़ सकती हैं, यानी कि जो प्रियंका गांधी का नारा उन्होंने दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये स्कूल की जो लड़कियां हैं वो भी यही नारा लगा रही हैं। बताया जा रहा है कि पूरा मामला हुसैनगंज इलाके के श्याम सुंदर तिवारी इंटर कॉलेज का है। स्कूली बच्चों से राजनीतिक नारा लगवाने का वीडियो सामने आने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संभल में एक शख्स की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए आप। संभल में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में भीड़ ने युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। यह हमला युवक पर खेत पर काम करते वक्त हुआ, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये मामला रजपुरा के गाँव दीपपुर डांडा का है। पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। आगरा रजपुरा के अंतर्गत 2 दिन पूर्व ग्राम दीपपुर डांडा में 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत है। बीती रात एक पक्ष के गजराम सन ऑफ वालजीत उम्र 25 वर्ष की मृत्यु हो गई इलाज के दौरान, और धारा तरमीम करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शिया धर्मगुरु कलवे जब्बार ने लड़कियों के शादी वाले नए नियम को लेकर विवादित बयान दिया है। कानपुर में जब रिपोर्टर ने उनसे लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र में किए जाने पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, इसमें माँ बाप पर 3 साल बोझ और बढ़ जाएगा।
बालिका विद्यालय। देखिए 21 साल की शादी में तो हमारी नज़र में तो वो सही नहीं है, क्योंकि जल्द से जल्द अच्छी जगह पर बेटियों की शादियां हो जाएं उतने ज़्यादा माँ बाप के लिए अच्छा होता है, और कि 3 साल तक और जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई कानून बन ही जाता है तो भारत हम लोग हमेशा कानून की पाबंदी करते हैं। नहीं आवारा तो नहीं, लेकिन हमारा एक बोझ तो है, वो माँ बाप को बोझ 3 साल बढ़ जाएगा बोझ। वो बयान गलत हाँ 3 साल बढ़ जाएगा वो। आवारा तो हम नहीं मानते। आगरा में पुलिस और खनन माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 खनन माफिया गिरफ्तार किए गए हैं। इरादत नगर इलाके में खनन माफिया बालू का अवैध खनन कर रहे थे। पुलिस ने जब इस अवैध खनन को रोकने के लिए घेराबंदी की तो खनन माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 4 ट्रैक्टर ट्रॉली, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। उधर बागपत के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत को लेकर हंगामा हो गया है। महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। ईदगाह मोहल्ले की रहने वाली एक महिला का जो है दरअसल ऑपरेशन हुआ था और इसके बाद महिला की हालत खराब होने लगी। अस्पताल ने महिला को रेफर कर दिया, लेकिन जब तक महिला को दूसरे अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो गई। परिवार वालों में नाराजगी है, उन्होंने हंगामा किया। पुलिस ने महिला के परिजनों की तरफ से शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है, जाँच शुरू कर दी। 7 बजे हमें बताया कि 4 ब्लड की बोतल चाहिए। हम लोगों ने कहा कि फार्म भर दो। कहने लगे आप पे इंतजाम नहीं होगा। हम कहने लगे मैडम हम कर देंगे इंतजाम। तो इन लोगों ने हमारे साथ में क्या किया, हमें भेज दिया पर्चा भर के ब्लड लेने के लिए। हम ब्लड ले रहे तो बार बार हमारे मरीज को जबरदस्ती एम्बुलेंस में के किराया भी हम देंगे एम्बुलेंस का, और जब भी हमारे मरीज में कुछ भी नहीं है वो तो खत्म हो गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस